सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, किसी ने बड़े गजब की बात कही है कि क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं, क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, और जिसे कभी देखा ही नहीं उसे लोग खुदा कहते हैं। दोस्तों, मैं संजीव बंसल, एक विद्वान की कही बात आज फिर आपके साथ। एक समय की बात है, एक राजा था, उसके पास बहुत धन था, बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसके मन में बेचैनी, दिमाग में एक बेचैनी घूमती रहती थी। वो कभी खुश नहीं रहता था, वो कभी किसी बात से संतुष्ट नहीं हो पाता था। कई पंडितों के पास गया, किसी ने उसे कोई अंगूठी पहनने के लिए बोला, किसी ने उसे कोई उपाय करने के लिए बोला, किसी ने कुछ बहुत सी बातें बताई, लेकिन उसका हल नहीं हो पाया। वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन क्या सोचा कि क्यों ना भेष बदल करके लोगों के बीच में जाया जाए, लोगों को देखा जाए कि लोग किस प्रकार खुश रहते हैं। जब वो घूमने जाते हैं भेष बदल करके, एक खेत से गुजर रहे हैं, पेड़ की छांव में एक किसान बैठा है, वो खाना खा रहा है, अपनी रोटी खा रहा है। वो उससे पूछता है कि भाई क्या काम करते हो। उसने जवाब दिया कि मैं मजदूरी करता हूं। तो राजा ने पूछा कि आप रोज कितना कमा लेते हो। वो कहता है रोज 4 आने कमा लेता हूं। तो राजा ने पूछा कि 4 आने में क्या आपका गुजारा हो जाता है। उसने हंसकर कहा कि साहब बहुत अच्छा हो जाता है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुश हूं। तो राजा ने पूछा कि आप 4 आने का कैसे करते हो, कैसे अपना गुजारा करते हो। उस मजदूर ने एक बात बताई कि 4 आने का गुजारा कैसे करता हूं। उसने कहा कि 1 आने को कुएं में डाल देता हूं, दूसरा आना कर्ज चुकाने में लगाता हूं, तीसरा आना उधार दे देता हूं, और चौथा आना मिट्टी में गाड़ देता हूं। राजा सोच में पड़ गया। उसने हिसाब तो दे दिया, और वो 4 आने से इतना खुश था कि राजा को सोचने पे मजबूर कर दिया कि मेरे पास अरबों की संपत्ति, सोना चांदी होने के बावजूद भी खुश नहीं हूं, और एक मजदूर 4 आना कमा करके भी खुश है और पूरे हिसाब से 4 आने का उपयोग कर रहा है। शाम को वो अपने दरबार पहुंचता है। दरबार के अंदर आज के दिन का हाल बताता है और अपने दरबारियों से पूछता है कि उस 4 आने का हिसाब जो मुझे दिया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। कोई भी व्यक्ति मुझसे उस 4 आने का हिसाब दे ताकि मुझे पता चले कि उसने क्या बात कही थी। उसने सारी बात बताई, लेकिन किसी के समझ में नहीं आई कि उसने क्या बातें कही और कैसे कही। उसके बाद क्या हुआ, उसी व्यक्ति को, उस मजदूर को दरबार में बुलाया गया। राजा ने उसको बताया कि कल जो व्यक्ति आपसे मिला था वो मैं था, भेष बदल के गया था। आपके 4 आने कमाने से आप संतुष्ट हो, और आपने जो मुझे बातें बताई मेरे समझ में नहीं आई। कृपया करके मुझे उस 4 आने का हिसाब बताइए कि आप किस प्रकार उपयोग करते हो, किस प्रकार उसका खर्च करते हो और आप खुश हो। तो उसने बताया कि राजा साहब, पहले मैंने आपको बताया था कि 1 आने को कुएं में डाल देता हूं। मेरे कहने का भाव यह था कि मैं अपने बच्चों का भरण पोषण, पेट भरने में खर्च करता हूं। राजा बहुत खुश हुआ कि पहला 1 आना इसने सही जगह उपयोग किया है। उसने कहा दूसरा आने का मतलब क्या था। उसने कहा था कि दूसरा आना मैं कर्ज चुकाने में अदा करता हूं। उसका मेरा मतलब यह था कि मैं अपनी मां बाप की सेवा में लगाता हूं। राजा को उसकी बात से संतुष्टि हुई। फिर उसने आगे तीसरे आने का हिसाब दिया। उसने बताया कि जो तीसरा आना है वो मैं उधार देता हूं। कहने का मतलब है कि मैं अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगाता हूं, जो मुझे वापस कभी बढ़ करके मिलेगा। और चौथा आने का उसने हिसाब दिया कि मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं। कि राजा साहब, चौथा आने का मेरा मतलब यह था, मिट्टी में गाड़ने का मतलब यह है कि मैं 1 आने को बचा लेता हूं ताकि मेरे बुरे वक्त में वो पैसा मेरे काम आए। राजा को उसकी बेचैनी का, उसकी परेशानी का जवाब मिल गया था। राजा अब खुश रहना सीख गया। तो दोस्तों, अपने पैसे को
यदि एक बैलेंस से चलोगे, अपने हिसाब से खर्च करोगे, तो जिंदगी में कभी आपको बेचैनी नहीं होगी। चाहे आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, उसके बराबर आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं। जब तक अपने आप का संतुलन नहीं बना पाओगे, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आमदनी चाहे आपकी कम हो, पर आपके उस पैसे का संतुलन होना अति आवश्यक है। यदि आप उस पैसे का संतुलन बना लोगे, आप कभी बेचैन और परेशान नहीं रहोगे। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।